तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? फिर वह लड़का कहने लगा, दिव्या मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं कई वक्त से तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ। दिव्या तुम बहुत सुंदर हो। वह लड़का दिव्या को बहुत परेशान कर रहा था। उसी वक्त मुकेश दिव्या को ढूंढते ढूंढते ऑफिस आ पहुंचा। मुकेश शक की दुनिया में जा ही रहा था अब क्या होगा, क्योंकि दिव्या और वह बदतमीज लड़का दोनों ही ऑफिस में थे। मुकेश सीधा अपने ऑफिस की तरफ जाने लगा। दरवाजे के नज़दीक आया तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसी वक्त वह लड़का दिव्या को कह रहा था कि दिव्या तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और आज मैं तुम्हें पाकर ही रहूँगा। दिव्या उस आदमी से घबरा गई थी, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रही थी। मुकेश ये सब सुनकर बहुत गुस्सा हो गया। दिव्या मुझे धोखा दे रही थी, उनका कोई आदमी से चक्कर चल रहा है। मुकेश ने जब दरवाज़ा खोला तो वह आदमी दिव्या को अपनी बाहों में लेकर खड़ा था। दोनों चौंक गए और उस लड़के ने दिव्या को छोड़ दिया। दिव्या भागती हुई मुकेश के पास आई। फिर मुकेश कहने लगा, वाह दिव्या वाह, यार से प्यार और पति से धोखा। मुझे आज पता चला कि तुम मुझे धोखा दे रही थी, इसलिए तुम रोज ऑफिस आ रही थी और तुम अपने यार से मिल सको। और फिर मुकेश दिव्या को मारने लगा। उस आदमी को भी खूब मारा और अपनी कंपनी से बाहर निकाल दिया। दिव्या ने मुकेश को बहुत समझाया कि मेरा उस लड़के से कोई लेना देना नहीं है। वह ज़बरदस्ती मेरे ऑफिस में घुस आया, मुझे पता भी नहीं था, और वह लड़का तो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था और अब मुझे शक कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे ही प्यार करती हूँ। मगर मुकेश ने दिव्या की एक भी नहीं सुनी और मुकेश वापस घर आ गया। दिव्या भी घर आ गई और दिव्या को फिर से मारना शुरू किया और कहने लगा, दिव्या आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म हुआ। मैं ऐसी धोखेबाज पत्नी को रखना नहीं चाहता हूँ, चली जा। फिर दिव्या ने कहा, मुकेश आप क्या कर रहे हो? मेरी कोई गलती नहीं है और आप मुझे इतना मार रहे हो। मुकेश ने दिव्या को अलग होने पर मजबूर कर दी। फिर दिव्या ने कहा, तो सुनो मुकेश, आज मैं खुद तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। जो प्यार विश्वास और भरोसे पर चलता है वह तुमने आज शक की नज़रों से देखा है, इसलिए मैं तुमसे अलग हो रही हूँ। सुनो मुकेश, जब तुम्हें असलियत का पता चलेगा ना, तब तुम्हें दिव्या नहीं मिलेगी। फिर दोनों अलग हो गए और दिव्या चली गई। मुकेश अब बहुत परेशान था, क्योंकि उसे लग रहा था कि दिव्या ने मुझे धोखा दे दिया है। मगर जो भी हो, सत्य एक दिन सामने आता ही है। मुकेश को ऑफिस जाने को 2 दिन हो गए थे। मुकेश आज ऑफिस जा रहा था। मुकेश सीधा अपने ऑफिस में आकर बैठ गया। वह 2 दिन से ऑफिस नहीं आया था, इसलिए मुकेश कंपनी की सारी सीसीटीवी कैमरा के रिकॉर्ड चेक कर रहा था। कुछ देर के बाद मुकेश ने सारे रिकॉर्ड चेक किया। बस अब एक रिकॉर्ड था। मुकेश पूरी तरह थक चुका था। सोचा कि पहले चाय पी लूँ फिर काम करता हूँ। मुकेश ने एक कड़क मसाले वाली चाय मंगवाई, मगर आज मुकेश को चाय में स्वाद नहीं आ रहा था, क्योंकि रोज़ दिव्या ही चाय बनाती थी। फिर चाय खत्म हुई और बाकी का सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड चेक करने लग गया। मुकेश ने जब रिकॉर्ड क्यों की, वह रिकॉर्ड दिव्या की ऑफिस का था और जो भी उस दिन दिव्या के साथ हुआ था वह सब कुछ इसमें था। मुकेश ने देखा कि दिव्या तो अकेली ही बैठी थी और वह आदमी ऑफिस में आया और दिव्या को छेड़ने लगा। मुकेश ये सब देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। आज मुकेश को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा था। मेरी दिव्या को मैंने इतना गलत समझा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मगर पीछे का पछतावा किस काम का। दिव्या ने मुकेश को जाते वक्त कहा था कि जब तुम्हें हकीकत का पता चलेगा तभी तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा और तभी तुम्हें दिव्या नहीं मिलेगी। और मुकेश दिव्या को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। मुकेश दिव्या को 2 दिन तक लगातार खोजता रहा, मगर दिव्या का कोई पता चल नहीं रहा था। फिर अगले दिन पता चला कि दिव्या ने आत्महत्या कर ली। मुकेश को दिव्या की लाश मिली। दिव्या ने ट्रक से टकराकर आत्महत्या कर ली। अब मुकेश के हाथ में कुछ नहीं आया सिवाय दिव्या की लाश के अलावा। इसीलिए दोस्तों, हमें रिश्ते को समझना चाहिए, पति पत्नी के रिश्ते को समझना चाहिए। सच्चा प्यार करने वाले लोग कभी भी किसी पे शक नहीं करते। हमें एक दूसरे को समझना चाहिए और पति पत्नी का रिश्ता प्यार और विश्वास पे टिका है, ना कि शक की बुनियाद पर।